आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक नगर था जिसका नाम था कर्तव्यपुर। यह नगर अपने नागरिकों के कठोर श्रम और कर्मठता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ हर कोई अपने कर्तव्यों को जानता था, लेकिन समय के साथ वे अपने अधिकारों की उपेक्षा करने लगे थे। नगर का राजा कर्मवीर हमेशा यही कहता था, केवल कर्तव्य ही धर्म है, अधिकार की मांग करना आलस्य है। राजा कर्मवीर की बेटी दात्री अपने पिता से सहमत नहीं थी। दात्री का मानना था कि मनुष्य का अधिकार सुख और आनंद से जीने का है और केवल कर्तव्य का बोझ ढोना जीवन नहीं है। छठ पर्व कर्मवीर के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य अनुष्ठान था। वह मानते थे कि छठ माँ से वरदान मांगना उनका अधिकार नहीं, बल्कि एक और कर्तव्य है जिसे कठोरता से निभाना चाहिए। इस वर्ष राजा कर्मवीर ने एक अनोखा आदेश जारी किया। सभी व्रती छठ माँ से केवल अधिक कर्तव्य करने की शक्ति मांगे, किसी अधिकार या वरदान की मांग नहीं करेंगे। दात्री ने अपने पिता के आदेश का विरोध किया। उसने कहा, पिताजी, छठ पर्व हमें जीवन में आनंद और अधिकार भी देता है। यदि हम केवल कर्तव्य करेंगे और कभी सुख नहीं भोगेंगे तो हमारा जीवन सूख जाएगा। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। संध्या अर्घ्य का दिन आया। राजा कर्मवीर अपने कर्तव्य का बोझ उठाए जल में खड़े थे। उनका प्रसाद मेहनत से भरा था, पर उनके चेहरे पर आनंद नहीं, केवल तनाव था। दात्री ने एक अलग संकल्प लिया। उसने कोई भव्य प्रसाद नहीं बनाया। उसने अपने सूप में केवल मिट्टी का एक छोटा टुकड़ा रखा, जिसे उसने आनंद से मुस्कुराते हुए नदी के किनारे से उठाया था, और एक खाली पात्र जिसमें कोई वरदान नहीं मांगा गया था। अर्घ्य का समय आया। राजा कर्मवीर ने अपना कर्तव्य बोध से भरा प्रसाद सूर्य को अर्पित किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अर्घ्य दिया, उनका सूप अत्यधिक भारी हो गया और उनके हाथ से फिसल गया, जैसे कोई असहनीय बोझ हो। उसी क्षण दात्री ने अपना अर्घ्य दिया। उसने मुस्कुराते हुए मिट्टी का टुकड़ा और खाली पात्र सूर्य को दिखाया। यह अर्घ्य आनंद और निष्काम कर्म का प्रतीक था। छठी मैया उसी जल के भीतर से प्रकट हुई। उन्होंने राजा कर्मवीर से कहा, कर्मवीर, तुम्हारा व्रत कठोर था, पर वह केवल बोझ था। तुमने कर्तव्य को इतना बड़ा बना दिया कि वह तुम्हारे जीवन के आनंद के अधिकार को छीनने लगा। मैंने तुम्हारा बोझ अस्वीकार कर दिया। फिर छठी मैया ने दात्री की ओर देखा। दात्री, तुम्हारा अर्घ्य स्वीकार हुआ। तुमने सिद्ध किया कि सच्चा कर्तव्य वह है जो आनंद से किया जाए। तुमने खाली पात्र से दिखाया कि तुम निष्काम भाव से कर्म करती हो, बिना किसी वरदान के अधिकार की मांग किए। छठी मैया ने घोषणा की, सच्ची भक्ति कर्तव्य और अधिकार में संतुलन है। अब से छठ पर्व केवल कठोर कर्म का नहीं, बल्कि आनंदमय कर्म का पर्व होगा। मैंने दात्री को वरदान दिया कि उसका संतुलन का ज्ञान ही इस नगर का धर्म होगा। राजा कर्मवीर ने समझा कि जीवन में मेहनत जरूरी है, पर खुशी से जीने का अधिकार उससे भी ज्यादा जरूरी है। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और केवल कर्तव्य के अहंकार को त्यागा। कर्तव्यपुर की कथा हमें सिखाती है कि छठ महापर्व हमें ये सिखाता है कि जीवन केवल कठोर कर्तव्यों का निर्वहन नहीं है, बल्कि आनंद पूर्वक जीना और अपने सुख के अधिकार को भी सम्मान देना है। सबसे श्रेष्ठ कर्म वह है जो निष्काम भाव से और हृदय के सच्चे आनंद के साथ किया जाए। राजा कर्मवीर के हृदय परिवर्तन और उनकी बेटी दात्री के संतुलित दर्शन ने कर्तव्यपुर में एक नए राजधर्म की स्थापना की। राजा कर्मवीर ने अपने राज्य का नाम बदलकर संतुलन छोटे उर रख दिया। इस नए राजधर्म का मूल सिद्धांत था, हर नागरिक का अधिकार है कि वह सुख और आनंद से जिए, और हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने सुख को समाज की सेवा में उपयोग करे। दात्री अब राजा की मुख्य सलाहकार बन गई, लेकिन इस नए संतुलन को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, अति उत्साह। नगर के कई नागरिक जो वर्षों से केवल कठोर कर्तव्य निभाते आए थे, अब अधिकार शब्द सुनकर आलसी हो गए। उन्होंने अपने काम से मुंह मोड़ लिया और केवल मनोरंजन और सुख की तलाश में अपना समय बर्बाद करने लगे। उनका मानना था कि आनंद ही अधिकार है, इसलिए अब कोई कर्तव्य करने की जरूरत नहीं है। अगले वर्ष की छठ आने से पहले नगर का आधारभूत ढांचा चरमराने लगा। सफाई रुक गई, सड़कें टूटने लगी और आवश्यक सेवाएं बाधित हो गईं। राजा कर्मवीर चिंतित हो गए। उन्होंने दात्री से कहा, बेटी, हमने संतुलन चाहा था, पर लोग एक सिरे से दूसरे सिरे पर चले गए। अब क्या करें? उद्धरण चिन्ह।
दात्री ने उत्तर दिया, पिताजी, लोगों को निष्काम कर्म का महत्व सिखाना होगा। उन्हें समझना होगा कि कर्तव्य अधिकार का बोझ नहीं, बल्कि उसकी रक्षा का माध्यम है। दात्री ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने नगर के नागरिकों को संध्या अर्घ्य के दिन एक नए घाट पर आने का आह्वान किया, जिसे उन्होंने योगदान घाट नाम दिया। छठ का अंतिम संकल्प। संध्या अर्घ्य के दिन योगदान घाट पर कोई भव्यता नहीं थी। दात्री ने सभी से कहा कि इस बार अपने सूप में कोई प्रसाद न रखें, बल्कि वे सभी वस्तुएं रखें जो उन्होंने पिछले वर्ष कर्तव्य से बचने के कारण अधूरी छोड़ दी थी। टूटे औजार, रुकी हुई योजना के कागजात या आधे बुने हुए वस्त्र। राजा कर्मवीर और दात्री ने जल में प्रवेश किया। दात्री ने नगरवासियों से कहा, छठी मैया को अपनी अधूरी जिम्मेदारियों का बोझ समर्पित करें। फिर बिना किसी अपेक्षा के अपने हाथों में केवल सेवा का संकल्प लेकर अर्घ्य दें। राजा कर्मवीर ने अपने सूप में अधूरी प्रशासनिक योजनाओं के कागजात रखे। दात्री ने अपने सूप में अधूरे ज्ञान को दर्शाने के लिए केवल एक खाली किताब रखी। जब उन्होंने अर्घ्य दिया तो छठी मैया का प्रकाश इस बार किसी भव्य रूप में नहीं, बल्कि एक कार्यशील ऊर्जा के रूप में घाट पर उतरा। छठी मैया ने घोषणा की, संतुलनपुर के भक्तों, तुमने अधिकार और कर्तव्य के द्वंद्व को समझा है। तुम्हारा अर्घ्य स्वीकार हुआ, क्योंकि तुमने अधूरी जिम्मेदारियों को त्यागने के बजाय उन्हें पूर्ण करने का संकल्प लिया। छठी मैया ने आशीर्वाद दिया, निष्काम कर्म ही सच्चा संतुलन है। अब से छठ पर्व तुम्हें सिखाएगा कि आनंद से जीने का अधिकार तभी सुरक्षित रहता है जब तुम परिश्रम से अपने कर्तव्यों को निभाते हो। दिव्य ऊर्जा ने सभी भक्तों को पुनर्जीवित कर दिया। लोगों ने समझा कि उनका सुख और आनंद का अधिकार तभी स्थायी होगा जब वे वापस जाकर अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे। संतुलनपुर की कथा हमें सिखाती है कि छठ महापर्व हमें ये सिखाता है कि जीवन में सच्चा संतुलन केवल अधिकारों की मांग करने या कर्तव्यों का बोझ ढोने में नहीं है, बल्कि निष्काम भाव से अपनी जिम्मेदारियों को आनंद और प्रेम के साथ पूरा करने में है। निष्काम कर्म ही सुखी जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करने का एकमात्र मार्ग है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।